एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी पीसे पीसना, कुकुर घुस घुस खात, जैसे मूर्ख जनों का धन अहमक ले जात। रूस के जहाज अगले महीने पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों पहुंच रहे हैं? हाँ, रूस के जहाज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं तो वहीं यूके और पाकिस्तान ने एक डील कर ली है और इस डील में जर्मनी भी है शामिल और रूस को इस डील के जरिए पेमेंट करेगा पाकिस्तान। जानेंगे कैसा वाला पेमेंट करेगा। जहां एक तरफ ये सारा खेल चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसी मिसाइल दाग दी जिसको लेकर पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गया और अपनी ही पाकिस्तानी सेना पर जनता टूट पड़ी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए, आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। लेकिन यहाँ तो एकदम से सामने सामने सब कुछ दिख रहा है। पहले एक डील के बारे में सुनिए, और ये डील किसके किसके बीच में होता है। ये डील होता है पाकिस्तान के बीच में, यूके के बीच में, यानी कि ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन पाकिस्तान के बीच में इस डील में एक और देश की एंट्री होती है और वो देश कोई और नहीं है बल्कि जर्मनी है। अब जर्मनी, यूके, पाकिस्तान, ये तीन देश डील करते हैं। किस देश के लिए? तो ये डील करते हैं यूक्रेन के लिए। डील में ये तय होती है कि पाकिस्तान की तरफ से दिए जाएंगे गोले बारूद यूक्रेन को। हालांकि कथित तौर पर इस डील में पैसे लगाएगा यूके। अब सवाल उठा कि जाएगा कैसे, तो आपको बता दें ये जाएगा जर्मनी के पोर्ट के जरिए, इसलिए इस डील में जर्मनी को भी शामिल किया गया। 10,000 रॉकेट पहुंचेंगे, पाकिस्तानी रॉकेट और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पहुंचेंगे। ये पहुंचेंगे यूक्रेनियों के हाथ में। पिछले महीने 46 इस तरीके के कंटेनर भेजे गए थे जिसमें गोला बारूद थे। ये पाकिस्तान की एक फैक्ट्री से भेजा गया था और कराची से इसकी शिपिंग हुई थी। जब पाकिस्तान से पिछले महीने पूछा गया था कि आप गोला बारूद दे रहे हो यूक्रेन को, तो पाकिस्तान ने कहा ना भैया, हम क्यों देंगे। लेकिन जब वहाँ पे देखा गया कि वहाँ बहुत सारे ऐसे रॉकेट वगैरह निकलकर सामने आ रहे हैं जिस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, बहुत सारी छानबीन के बाद लगभग माना गया कि जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने निकल कर आ गया है। ये पाकिस्तान है जो सप्लाई कर रहा है और कहीं ना कहीं पश्चिमी देश इसमें मिले हुए हैं। यूके ने पाकिस्तान के साथ एक साइन किया है पैक्ट, जिसके तहत 162 कंटेनर जाने वाले हैं और इसमें आर्टिलरी रॉकेट होगा जो कराची पोर्ट से यूक्रेन तक पहुंचेगा भाया जर्मनी होकर। मतलब रूसी सैनिकों पे 10,000 रॉकेट फूटे और उसके बाद अब 162 कंटेनर्स में न जाने और क्या क्या होगा जो जाकर वहां पर फूटेगा। अब इस डील की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें इस डील की बात करने के पीछे एक वजह है। हमने देखा कि हाल ही में रूस का 50,000 टन गेहूं पहुंचता है पाकिस्तान। भले उसके लिए भारतीय जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मामला अभी यहाँ तक नहीं रुका है। ये मामला और पाकिस्तान को अब मिलने वाला है क्रूड ऑयल, और ये क्रूड ऑयल कौन दे रहा है? ये क्रूड ऑयल दे रहा है रूस, यानी कि कच्चा तेल। हालांकि इस चीज को अभी तक साफ नहीं किया गया है कि क्या डिस्काउंटेड रेट पर दिया जा रहा है तेल या फिर महंगे रेट पर ही दिया जा रहा है। पहली कंसाइनमेंट रूसी कच्चे तेल की पाकिस्तान पहुंच रही है अगले महीने। कम से कम ये खबर तो यही कह रहा है। ये खबर ये कह रहा है कि रूस के सामने बहुत मिन्नतें की है पाकिस्तान ने, और जिसकी वजह से रूस बेचना भी चाह रहा है, पैसे भी लाना चाह रहा है। लेकिन सबसे पहले दोनों देशों के बीच एक विश्वास बन जाए, इसके लिए रूस ने एक शर्त रख दी है। और रूस ने ये कहा है कि पहली बार में हम सिंगल कार्गो भेजेंगे, एक ही कार्गो भेजेंगे और उसकी पेमेंट लेंगे। एक कार्गो भेजने के बाद हमें पेमेंट मिल जाएगा और सब चीज़ सुनिश्चित हो जाएगा तो एक ब्रिज बन जाएगा,
तो भले हम आपको बेचेंगे तेल। अब अगले महीने पाकिस्तान पहुंचने वाला है रूसी तेल, और रूस इंतजार करेगा कि क्या पैसे दे पाता है पाकिस्तान। पिछले महीने दिसंबर में रूस ने पाकिस्तान को 30% की डिस्काउंट पर तेल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन ने ये कहा था कि हम पैसे और बढ़ाएंगे। वैसे आपको बता दें, अभी यहाँ पर बहुत तरह की समस्याएं हैं। समस्याएं इसलिए हैं कि पाकिस्तानी बैंक पेमेंट किस में करेगी। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि रूसी रूबल, चाइनीज येन या यूएई के दिरहम में, ये किसी भी करेंसी में पेमेंट कर देंगे, और रूस देखना चाह रहा है कि क्या ये पेमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक कार्गो शिप भेजेगा और भेज कर देखेगा कि इनको पेमेंट मिलती है या नहीं मिलती है। अब जियोपॉलिटिक्स में वैसे तो कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, और जहां तक बात है रूस की, तो रूस इस समय कहीं ना कहीं से चलाना चाहता है अपनी अर्थव्यवस्था को। कहीं भी बिक रहा हो वो बेचना चाहता है। इस स्थिति में नहीं है कि अभी तुरंत वो पाकिस्तान के साथ बदला लेने लगे उसके कामों के लिए। लेकिन स्थिति देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान हथियार भेज रहा है और दूसरी तरफ रूस उसे गेहूं और तेल भेज रहा है। लेकिन ऐसा है ना कि भारत ना पाकिस्तान के लिए एक तरीके से कोई भी खुशी का मौका रहने नहीं देता है। ये बेचारे अभी खुश हो रहे होते कि हमें रूस ने गेहूं भेजा, हमें तेल भेजा, लेकिन इनकी खुशियों पर पानी डाल दिया भारत ने। भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया, वो भी उस जगह कर लिया जहां से भारत और पाकिस्तान दोनों के तट मिलते हैं, अरब सागर में किया। और अरब सागर में इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान में हड़कंप ऐसा मचा कि पाकिस्तानी जनता अपनी सेना के ऊपर ही टूट पड़ी। पहले तो आप ये जान ले कि भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है। वैसे भारत के इस मिसाइल से पाकिस्तान डरता है, और ये बात उसके राष्ट्रपति भी स्वीकार कर चुके हैं। ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसको दागा गया है। और अरब सागर में जैसे ही भारतीय ब्रह्मोस को दागा गया, वैसे ही बवाल पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलने लगा। अब वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में ब्रह्मोस पहले भी ठोका गया था। फिर क्यों ठोका भारत ने? तो इसके पीछे कारण ये है कि अब इसमें इंडिजिनस बूस्टर और सीकर लगे हुए हैं। इसी का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने अपने आत्मनिर्भर प्लान के तहत ये 2 मॉडिफिकेशन किए थे, जिसका सफल परीक्षण हो गया, और इसकी जानकारी नौसेना ने ट्वीट करके दे दी कि हमने बिल्कुल सफल परीक्षण कर लिया है। लेकिन भारत के इस मिसाइल परीक्षण से पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पाकिस्तान ज्यादा घबराया हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार है वजाहत एस खान, इसने भारतीय नौसेना के ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तानी अभी भी समंदर में खोए हुए हैं। उनके ट्वीट पर कई पाकिस्तानियों ने भारत से तुलना करने पर अपने मुल्क पर जमकर गुस्सा निकाला। एक यूजर ने कहा, पैसा कहाँ है वजाहत? भारत के साथ हथियारों की रेस खत्म हो चुकी है, अब आर्म रेस का कोई मतलब नहीं है। तो वहीं कई यूजर पाकिस्तानी की सेना को टैग करते हुए लिख रहे हैं, ये बेगैरत इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, लानत है इन पर। कुछ तो ये लिख रहे हैं, ये लोग पहले चला ले मिसाइलें, बेगैरत के बच्चे। इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं, हमें हर तरफ से उलझा दिया है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। किस कदर लोग आगे निकल गए हैं। वैसे आपको बता दें, प्रवासी पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ करने की वजह यह है कि उनको अपना देश डूबता हुआ दिख रहा है। कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।